चलिए देखिएगा, चैप्टर नंबर 16 है वृत्त के परिधि और व्यास में संबंध, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल। बेसिक बातें कल हो चुकी थी और ढेर सारे हम लोगों ने डिफिनीशन भी देखी थी, वृत्त और गोला क्या होता है इसमें अंतर भी देखा था। बाकी वृत्त और जो वृत्त में जो फार्मूला कुछ यूज करते हैं, क्षेत्रफल बोलें, परिधि बोलें, व्यास बोलें, उन सब के बारे में ही हमने देखा था। चलिए देखिएगा, जैसे अगर हम ये कहें कि एक वृत्त है, कुछ इस प्रकार से वृत्त होता है, ठीक। ये वृत्त की क्या कहलाती है, जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या बोलते हैं, परिधि। अब परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है। अगर हम इस 2r की जगह क्या रख सकते हैं, d, क्या रख सकते हैं, d माने व्यास, r का 2 गुना क्या होता है व्यास, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई d। 2 फार्मूले आपको परिधि के बताए गए थे, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्याएं मिलके क्या बना देंगी, व्यास। तो क्या हम लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे में क्या, त्रिज्या। तो इसका मतलब 2 गुणे r बराबर किसके, व्यास का मतलब क्या होता है, d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिएगा, अच्छा ये बताइएगा r बराबर क्या हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे d बटे में कितना, 2। ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग, दोनों एक ही रिलेशन है, बस हमने पक्षांतर कर दिया है। आप d बराबर 2r बोलोगे, अगर कोई का अच्छा r बराबर क्या होगा तो आप बोलोगे d/2 होता है। दोनों में अंतर है, परिभाषा में बस इतना ही अंतर है। व्यास जो है त्रिज्या का कितने गुना है, और त्रिज्या जो है व्यास की कितनी है, आधी है। दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, ठीक। तो याद रखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसी के अनुसार जो है जवाब दीजिएगा। अगर पूछा जाए अच्छा व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो आप बोलोगे 2 गुना होता है। अगर पूछा जाए त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, तो बोलोगे आधी होती है। ऐसे अगर अच्छा ये जो जगह है इस गोल लाइन के अंदर, वक्र लाइन के अंदर जितनी जगह है वो क्या कहलाती है, इस वृत्त की क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई r²। और r की जगह हमें d रखना हो तो हम क्या रखेंगे, d/2। तो ये हो जाएगा आपका पाई d² बटे में कितना, 4। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा ये परिधि है, अगर सेंटीमीटर में त्रिज्या या व्यास है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, मीटर में है तो मिलीमीटर में है तो। लेकिन अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल हमेशा मात्रक का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मात्रक का। यहाँ सिर्फ मात्रक आएगा, क्या आएगा, मात्रक का मतलब वही सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर या मीटर। और इसमें क्या आ जाएगा, मात्रक का स्क्वायर। क्या आएगा, मात्रक स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और त्रिज्या का भी वही काम होता है, या तो सिर्फ मात्रक आएगा, क्या आएगा, मात्रक आएगा। अगला एग्जाम्पल था हम लोगों का, ये बुक नहीं थी वो लिख। एग्जाम्पल नंबर कितना है, 6। लिखा है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:6 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। देखिएगा कितने वृत्त की बात की जा रही है, 2 वृत्त हैं। मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त कौन सा है, ये है, ठीक। त्रिज्या बोलें तो अगर इसकी त्रिज्या देखना, त्रिज्या का अनुपात कितना है। अच्छा अगर हम इसको पहला वृत्त मान लें और इसको क्या माने, दूसरा वृत्त, तो आप बोलोगे त्रिज्या पहले वृत्त की बटे में किसके, अनुपात का मतलब यही होता है, अनुपात का मतलब ये। और ये हो जाएगा आपका त्रिज्या किसकी, 2 की। कितना दिया है, 4 और 6। 4 अनुपात कितना है, 6 है। इसका मतलब अगर पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो दूसरे की कितनी है, मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको त्रिज्या मान लेनी है, कितनी है, ये 4 है और ये कितनी है, 6 है, ठीक।
ये R1 है और ये कौन सा है, R2 है ना, दूसरे का R2 हो जाएगा। पूछा है परिधियों का अनुपात, इसका मतलब इसकी परिधि बटे में परिधि का अनुपात लिखिएगा, परिधि का अनुपात बराबर, अनुपात का मतलब बटे, इसका मतलब ये भी होता है आपका त्रिज्या 1 बटे में कौन सी त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। कहीं भी अगर आपका अनुपात दिया है तो हम बटे में भी उसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहले वृत्त की परिधि बटे में कितना, दूसरे वृत्त की परिधि किसकी। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा निकाल ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस पहले की परिधि बटे में। अब अच्छा बताइए पहले की परिधि क्या हो जाएगी, बोलोगे परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई। अच्छा 2 पाई की जगह तो 2 पाई ही रहेगा, लेकिन R माने त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या कितनी है। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम लिख दें R1, क्या लिख दें, R1 बटे में कितना हो जाएगा 2 पाई R2। अच्छा ये बताओ ये कट जाएगा का, इससे क्या बचेगा, R1 बटे में R2। R1 की जगह कितना है 4 बटे में कितना 6, ये कटेगा क्या, कितना आ जाएगा 2 बटे में 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2:3। कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुनिएगा, आपसे दे देगा या तो व्यास दे देगा या तो त्रिज्या दे देगा, और या तो डायरेक्ट अनुपात दे देगा। यहाँ क्या दिया है सवाल में, अनुपात दिया है, माने पहले वृत्त की त्रिज्या 4 है, दूसरी कितनी हो जाएगी 6। पूछा गया है इनके परिधि का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे, इसका मतलब पहले वृत्त की परिधि बटे में दूसरे वृत्त की परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए 2 पाई, त्रिज्या पता है ना, तो ये वाला फार्मूला आप रखेंगे 2 पाई R की जगह R1 बटे में 2 पाई R2। अब ये बताइए 2 पाई से 2 पाई, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, R1 की जगह क्या है, R2 की जगह क्या है 6, ये कटेंगे, काट दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितना आ गया, 2:3 आ गया, हो जाएगा। उतारिए इसको। चलिए देखिएगा इसके बाद क्या क्वेश्चन है। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। अब ये सबसे बड़ी बात है जीवा क्या होती है, जीवा, ठीक सुनिएगा जीवा क्या है। मान लीजिए कोई ये वृत्त है, इसका ये केंद्र होगा, आई बात समझ में। अगर हम ये कहें कि ये क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन का क्या नाम है, परिधि है, क्या नाम है, परिधि पर कोई बिंदु लीजिए, इसको कहीं से मिला दीजिए दूसरे बिंदु पर, परिधि के 2 बिंदुओं को कहीं से भी मिला दीजिए, ये जो लाइन बनेगी इसी का नाम क्या है, जीवा है। जीवा समझ में आया, डिफिनीशन है परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। अब ये बात पड़ती है कि अच्छा ये बताइए सर जी ये जो है ये भी जीवा है, कहाँ से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है। यदि कोई जीवा केंद्र से होकर जाए, कोई जीवा केंद्र से होकर जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच्छा ये बताओ ये व्यास है और ये जीवा भी है, और सबसे लंबी लाइन आपको यही दिखेगी भी, समझ रहे हैं। अगर हम ऐसे खींच दें तो ये भी क्या है, व्यास है। क्या है, केंद्र से जो भी जीवा जाएगी उसका नाम क्या पड़ जाएगा, व्यास पड़ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन, जीवा क्या है, तो आप बोलोगे वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। दूसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती। अब ये बताओ कितनी लाइनें खींच सकते हैं, अनंत। तो जीवा की संख्या क्या हो जाती है, अनंत। अच्छा कोई अगर ये कहे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की, अच्छा सबसे बड़ी जीवा तो यही तो है, क्या कहलाएगी ये, व्यास कहलाएगी। तो याद रखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, त्रिज्या व्यास क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। तो ये समझ में आया इतना, ठीक, कोई दिक्कत। तो चाहे जहाँ आप लोग खींच दोगे क्या बनेगा वो, जीवा। ये सब क्या है, जीवा, ये सब क्या है।
तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं ना, कहीं भी मिलाइए ये सब क्या है, जीवा है। तो जीवा समझ में आया, ठीक। तो चलिए अच्छा देखिएगा, सवाल पर आते हैं। कहाँ गया, लिखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। इधर देखिएगा, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसमें एक जीवा है, हमने माना ये है, इसका नाम रख दें AB। इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इसका कोई केंद्र होगा क्या, ठीक, केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की, अच्छा अगर ये केंद्र C है, सेंटर पॉइंट C है, दूरी तो यही होगी, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और त्रिज्या इसकी कितनी है, अच्छा ये बताइएगा, ये केंद्र है और ये क्या है, परिधि। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। कितनी दी गई है, 10, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किसी बिंदु के बीच की, मान लीजिए कोई पॉइंट है और ये लाइन है, अगर कोई कहे अच्छा ये बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, तो ऐसा नहीं नापना है, तिरछा नहीं नापना है, एकदम सीधे, एकदम सीधे का मतलब ये कैसी रेखा होगी, 90 डिग्री वाली होगी। तो यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90। कुछ याद आ रहा है इसको देख के, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आधार है। याद रखिएगा प्रॉपर्टी होती है, अगर जीवा केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, क्या हो, लंब डाला जाए, तो ये लंब इस जीवा को आधा आधा कर देता है, मतलब समद्विभाजित करता है। ये अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है कितनी हो जाएगी आपकी, 8। इसका मतलब ये कितना दिया है, 8, और ये कितना दिया है, 10 दिया है कि नहीं, ठीक। और ये हमें निकालना है, यही तो निकालना है। अब ये समकोण त्रिभुज का जो है बन गया सवाल। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, और कर्ण की जगह कितना रखें, 10 का स्क्वायर बराबर आधार की जगह, अब प्लस L स्क्वायर 10 की जगह बराबर 8 अट्ठे, और L का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 64 बराबर कितने के, L स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 36। कितना आएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर 36, L स्क्वायर बराबर 36। तो L बराबर √36 का मतलब कितना होता है, 6। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कहीं ना समझ में आया पूछ लीजिए। आ गया, एक वृत्त है, कह रहा है इसमें एक जीवा है, चाहे जैसे आप बनाइए, जीवा ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, चाहे जहाँ बनाइए, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ केंद्र होगा, केंद्र से दूरी का मतलब ये दूरी, केंद्र से दूरी का मतलब ये दूरी, ये पूछा गया है आपसे। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, इसी में मिलाना है, यही देखना हमने किया इसी लाइन में, ठीक। ये त्रिज्या है कि नहीं ये बताओ, 10 है, और ये टोटल कितनी है, 8 है। तो आपको याद रखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, माने आधा आधा कर देगा। पूरा कितना है, 16। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा। तो ये कितना है, 8। ये कितना है, 10। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। उतारिए इसको। चलिए देखिएगा, कभी कभी होगा क्या, अच्छा इस सवाल में आपको क्या क्या पता था, जीवा पता थी और त्रिज्या क्या निकाली गई थी, दूरी। आपसे हो सकता है दूरी दे दे, त्रिज्या दे दे, क्या पूछ ले। तो जब जीवा निकालेंगे ना, ये आधा ही तो निकल के आएगा, उसका 2 गुना कर दोगे तब जाके जीवा निकल के आएगी। बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ आपने 8 का यूज किया था, 16 का बताइए, 8 का न, ऐसे फिर जो निकल के आएगा आधा निकल के आएगा, ठीक। उसका 2 गुना करेंगे तब क्या आएगा, जीवा। जीवा जीवा, ये जीवा है, ठीक। ये है। आगे चलिए देखिएगा, इसके बाद है देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल है, एक वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 21 सेंटीमीटर हो। दिख रहा सवाल, 3 नंबर है। एक वृत्त है, इसकी हमें परिधि ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर कितना है, 21 क्या सेंटीमीटर। चलिए अच्छा देखिएगा, हमें निकालना क्या भाई, परिधि, माने ये जो लाइन बाउंड्री लाइन निकालना है, ठीक।
परिध बोले तो परिमाप निकालना, चाहे परिध बोला जाए चाहे परिमाप। तो परिध बराबर क्या होता है? परिध बराबर होता है कितना? 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर रखें कि पाई डी वाला फार्मूला लगाएं? यहाँ आर पता है ना, तो आर रखिए, ठीक। 2 की जगह, अब बात आती है पाई की जगह क्या रखें? पाई की जगह, आर की जगह हमें क्या रखना है? 21। अब ये बताओ पाई के 2 मान होते हैं, 22/7 और 3.1। अच्छा, अगर यहाँ 22/7 रखोगे, 7 से 21 कट जाएगा कि नहीं? तो यहाँ क्या रखोगे पाई की जगह? 22/7। ये इससे कितना आया? 3। अब ये हो जाएगा आपका कितना? 3 गुणे 22 गुणे 2 कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 4 3 12, 12 गुणे कितना? 11। ये हो जाएगा 1 3 2 132 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। 132 सेंटी। ये सेंटीमीटर में क्यों आया पता है? परिध माने दूरी, परिध माने दूरी हमेशा मात्रक में आती है। दूरी किस में आएगी? मात्रक। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मात्रक किसका? त्रिज्या का या तो व्यास का, जो भी दिया गया हो। ठीक हो जाएगा। उतारना इसको। देखिए लिखा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। दिया गया एक वृत्त है, इसकी परिधि दी गई है कितनी है? 15.7 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका व्यास ज्ञात करने को। व्यास का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, ये बताइए दिया क्या है? परिधि है। क्या है ये? परिधि है। तो आप लिखोगे परिधि बराबर क्या जानते हैं आप लोग? 2 फार्मूले, 2 पाई आर, और अगर यहाँ से आर रखेंगे तो आर निकल के आएगा, डी रखेंगे तो आपको चाहिए क्या? डी चाहिए। तो डी वाला फार्मूला रखिएगा, कितना हो जाएगा? पाई डी। और यहाँ इसकी जगह क्या रखोगे? अच्छा, इसको थोड़ा उल्टा लिख दें क्या? पाई डी बराबर परिधि। कोई दिक्कत है? नहीं ना। और परिधि की जगह क्या रखोगे? 15.7 सेंटी, और ये कितना है? तो अब पाई की जगह क्या रखेंगे? देखना, पाई की जगह आपके पास 2 वैल्यू है, एक 22/7 और एक 3 ये जब दशमलव दिया रहे ना, तो कोशिश किया करो दशमलव एक बार चेक कर लिया करो। ठीक, अगर यहाँ 22 रखोगे तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से कटना चाहिए। क्या ये 22 से कटेगा? और भाग देना झंझटी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ रखोगे 3.14। अब डी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 15.7 बटे में कितना? 3.14, और ये सेंटीमीटर बचा है। ये बताइए ऊपर कितने अंक पे दशमलव? नीचे 2, 1 0 बढ़ा दे, अब 2 2 बराबर हो गए। इसको हटा दें तो कितना आ जाएगा? ठीक, क्या हो? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। आप इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 5। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। आइए इतना समझ में। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध बताइए। किस में संबंध बताना है? परिधि और व्यास में। तो आप लिखोगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर, लेकिन आर त्रिज्या है। हमें संबंध किस में बताना है? व्यास में। व्यास वाला फार्मूला लिखिए, पाई डी। डी यहाँ क्या है? व्यास क्या है? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई बराबर परिधि बटे व्यास। व्यास बटे परिधि नहीं, व्यास इधर आ रहा है, इसके नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये व्यास। तो अगर कोई ये कहे परिधि और व्यास में क्या संबंध है, तो बोलोगे पाई का। कितने का संबंध है? पाई का। ठीक, चलिए। बहुविकल्पी में दिया गया संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, और जो है कोण ACB बराबर 40 डिग्री। कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। ये एक कोई वृत्त है, ये बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। देखिएगा, ये लिखा गया है AC, यहाँ केंद्र O है। इसके बाद लिखा है ACB। ये कोण कितना भी है? ये वाला ACB है 40 डिग्री। इसके बाद कहा है AOB का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, एक प्रमेय है। अगर कभी आपको अच्छा, ये कहाँ है? केंद्र पर। और ये कहाँ है? परिधि पर। कहाँ है? तो अच्छा, ये क्या है? इसका चाप है। ये क्या है? चाप। एक
एक ही चाप के अंतर्गत बने कोण, एक ही चाप के अंतर्गत अगर दो जगह बने, कहाँ कहाँ, परिध पर बने और केंद्र पर बने, ठीक, केंद्र वाला परिध का 2 गुना होगा। कितना गुना होगा? ये कितना है? 40। ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ये प्रमेय आपको पता होगी तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द वाला। आई बात समझ में? केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये परिध वाला दिया तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये दे करके ये पूछता तो कितना आ जाता? आधा, 40 आ जाता। ठीक, अगर ये 60 होती है कितना आएगा? अगर ये 20 होती है कितना आएगा? अगर ये 20 होती है कितना आएगा? 40 हो जाएगा। आया इतना समझ में? तो साहित्य इस प्रकार, साहित्य, अच्छा अभी क्षेत्रफल बचा इसमें। चलिए क्षेत्रफल देखिएगा। साहित्य में 12वां चैप्टर है क्षेत्रफल का। साहित्य में हाँ, क्षेत्रफल वही वृत्त का क्षेत्रफल 12वां चैप्टर है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर। जब आर पता होगा तो ये लगाएंगे, और जो व्यास पता होगा तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 लगाएंगे। चलिए देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिखा है वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है आपके पास? पहले इमेज बनाओ। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है, व्यास क्या दिया भाई? 14। पेज नंबर 108। ठीक, देखिएगा लिखा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। डी बराबर कितना भाई? 14 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया परिधि ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, पहला काम है क्या ज्ञात करना? परिधि। तो आप लिखेंगे परिधि बराबर क्या होता है? अब देखना 2 फार्मूले, 2 पाई आर और पाई, क्या पता है आपको? तो डी वाला रखेंगे डायरेक्ट आएगा, नहीं तो यहाँ आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पाई डी। अच्छा बताओ, ये 14 है, डी की जगह 14 रखोगे 7 से कट जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपका पाई माने 22 बटे और डी माने कितना? 14 सेंटीमीटर। ये इससे कटेगा कितना आ जाएगा? 2, 14 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इतना समझ में? ठीक, दूसरा है आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 फार्मूले हैं, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बटे 4। क्या रख दें? पाई डी स्क्वायर बटे, ये रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, बना लेना फार्मूला। ठीक, आर की जगह क्या रखोगे? d/2, और d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? d/4। आर की जगह क्या रखोगे? d/2, और इसका थोड़ा स्क्वायर करो आर का, तो आर स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर करो, डी स्क्वायर बटे, तो पाई आर की जगह क्या हो गया? डी स्क्वायर बटे 4 है। तो यहाँ रखिएगा, ये क्या हो गया भाई? पाई की जगह, और आर कितना दिया, डी कितना दिया है बताओ? 14। तो लिखोगे 14 गुणे में 14 बटे में कितना? अभी 4 है, 7 दूना 14, 2 दूना और 2 ग्राम कितना होता है? अब कितना बचा आपका? 11 गुणे 14 कितना हो जाएगा? 1 5 और कितना आ जाएगा? 4, 1 5 4 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, कहाँ है? सेंटीमीटर इसका और सेंटीमीटर इसका, तो मिला के कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा। लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी क्या दे दिया? त्रिज्या कितनी दिया है, और यहाँ क्या दिया था? व्यास। दोनों में अंतर देखना, इसको मिटाएंगे नहीं, देखिएगा। ठीक, करें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त बनाएंगे तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बड़ा बनेगा। इसकी थोड़ी त्रिज्या बताओ कितनी हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 14, तो बड़ा बनेगा कि नहीं है? ठीक, आई बात समझ में? तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा और इसकी परिधि भी ज़्यादा आएगी। इसकी परिधि कितनी आई है? इससे ज़्यादा आएगी, समझ रहे हो? और जो है इसका क्षेत्रफल कितना आया है? ये बड़ा है ना, इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा आएगा। देखिएगा कैसे। आप लिखोगे परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई, 2 की जगह, अच्छा ये बताओ आर रखोगे ना आपकी,
अगर डी वाला रखोगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 28 रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा बताओ ये क्या है, 7 से कटता है, यहाँ पाई की जगह क्या रखोगे, और ये क्या रखोगे, आर की जगह क्या रखोगे, 14, 2 7 दूना, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 22। कोई दिक्कत है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 22 चौक कितना होता है 88 सेंटी। परित कितना आया, ये देख रहे हैं कितना आया था, इतना अंतर आएगा अगर आप फार्मूला गलत यूज कर देंगे तो व्यास वाले में व्यास वाला रखिए और त्रिज्या वाले में, या तो व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिए, समझ रहे हैं, नहीं तो ये दिया व्यास लगा दिए जो त्रिज्या, सवाल गलत। ठीक, और अगर हम बोले क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर, और पाई की जगह और आर की जगह 14 गुणे, ये इससे कटेगा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 44 गुणे में कितना आ जाएगा, 44 गुणे में 14, 14 चौके 56, शेष कितना आया 5, 14 चौके 56, 5 61, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ये कोई दिक्कत, इसका क्षेत्रफल कितना है, सही है गुणा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना आया है, देख रहे हो कितना अंतर है, 154, वो कितना आया है 616। तो याद रखिएगा, अगर त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या वाला फार्मूला लगाइए, और जो है व्यास दिया है तो व्यास वाला, या क्या कर सकते हो, त्रिज्या को व्यास में, अगर आप मान लीजिए इसको व्यास वाला लगाना चाहते हैं तो 14 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे, तब सवाल सही होगा, नहीं तो नहीं तो क्या पता दिया हो त्रिज्या लगा दिए व्यास वाला, हो गया कल्याण। ठीक, मिटाएं इसको। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है, लिखा पार्थ चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का बार में एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाना है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए छोड़िए, लिखा पार्श्व माने बगल, पार्श्व माने बगल में जो चित्र बना है इस तरह से किताब में बना है। ठीक, इसमें पहले इसको ना बनाइए, पहले वृत्त बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से एक चित्र बना है, ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है। चलिए देखिए, लिखा है 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, कितना भुजा है इसकी 28 सेंटीमीटर। लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल कब ज्ञात किया जाता है, जब हमें त्रिज्या पता हो, या तो कुछ पता है अभी है, पता है बहुत कुछ। देखिएगा ये क्या होगा, केंद्र न। अच्छा ये बताइए, यहाँ से एक लाइन इसे खींचें न, क्या यही वाली लाइन ये भी है, इसका मतलब जब अंदर वृत्त बनता है, कहाँ बनता है, अंदर वृत्त बनता है, तो जो ये भुजा होती है यही व्यास होती है। क्या होती है, दो तरह के सवाल मिलेंगे, एक तो आपको ये मिला, एक तो आपको कभी ये मिलेगा। ठीक, इस कंडीशन में जो विकर्ण होता है, ये क्या होता है, विकर्ण का आधा त्रिज्या होती है, या तो विकर्ण व्यास हो जाएगा बोलोगे, या तो त्रिज्या चाहिए तो विकर्ण का आधा। दोनों में अंतर दिख रहा है, ये वर्ग के चारों तरफ बाहर बाहर है, और ये कहाँ है, अंदर अंदर है। ठीक, तो जब अंदर हो तो वृत्त का जो व्यास होता है वो भुजा के बराबर होता है, जब बाहर बाहर हो तो वृत्त का जो व्यास होता है वो विकर्ण के बराबर होता है। लेकिन आपके सवाल में कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक, चलिए लगाते हैं। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ये डी पता है कि यार, तो वहाँ से डी वाला फार्मूला लाइए, पाई डी स्क्वायर बटे में कितना, पाई की जगह 22 बटे गुणे डी की जगह 28 गुणे में कितना, बटे में कितना 4। ये देख रहे हैं कितना आ जाएगा 4, 4 सते 28, और ये कटेगा कहाँ, किसको काटें, इसको काट दें, इसी को काट दो, चाहे इसको काट दो। ठीक, तो हम इसको काट रहे हैं, कितना आ जाएगा 7, कुल मिला के आ जाएगा 22 गुणे कितना 28, 22 गुणे 7 चौक 28 गुणा करना है, कर ले जाओगे
गुणा करना है, कर ले जाओगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। आया इतना समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। चलिए देखिएगा ये कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा इसके बाद है लिखा है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, एक खिलाड़ी उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा एक वृत्ताकार मैदान कुछ ऐसे होगा, एक लोग हैं इसके किनारे किनारे दौड़ रहे हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर ना। अच्छा, एक बार जब इसका पूरा चक्कर ये लगा लेंगे, आके यहीं खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, हम कितना चक्कर लगा लिए, इसकी परिधि के बराबर। तो इसका मतलब इसकी जितनी परिधि होगी उतना एक चक्कर लगा लेंगे वो। और लगाना कितना है, 10 चक्कर लगाए हैं तो कितना होगा, तो बोलोगे उसी का 10 गुना। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, परिधि निकाल लेना। तो मैदान की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कहाँ रखें, त्रिज्या दी गई है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे में पाई की जगह बताओ 22/7 गुणे में कितना 28 गुणे में कितना, ये 22/7 इसलिए रखे हैं ना, 7 से कटेगा, 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 गुणे 22, 8 गुणे, अच्छा 8 गुणे 22 कर दो, 8 दूना 16 1 17 मीटर, 176 कुल मिला के 176 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। 10 चक्कर में दूरी, 10 चक्कर में दूरी, 10 चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी, क्या हुआ, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 176 गुणे में कितना, 10 बराबर कितना जाएगा, 1760 मीटर, 1760 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे आ जाएगा, लग जाना चाहिए। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए देखिएगा लिखा एक पहिए का, एक साइकिल के पहिए उसको व्यास बना लीजिएगा, 77 सेंटीमीटर है। एक पहिया है, इसका एक केंद्र होगा ना, इसका व्यास कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कहाँ तक जाना है बताओ इसको, कह रहा 0.242 किलोमीटर जाने में वह कितना चक्कर लगाएगा, वह कितना चक्कर लगाए। क्या हम ये बता सकते हैं एक चक्कर लगाने में वो कितनी, अच्छा ये बताओ ये किस में है, ये किस में है, किलोमीटर में। तो क्या हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें, ठीक, देखना कैसे बदलेंगे। अच्छा ये बताओ अगर ये दशमलव लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, ये क्या है, किलोमीटर को मीटर में बदलें, 1000 मीटर, 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। बदल गया ना। ये बताओ कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। जब गुणा करते हैं तो दशमलव किधर भागेगा, पीछे की तरफ। कितना अंक पीछे बोले तो दाएं तरफ, कितना दशमलव देखना पीछे जाएगा, 2 4 2 लिख दो सब इसको ऐसे। कितने जीरो, 5 जीरो हो गए। अब कितना अंक पीछे ले जाना है, 5 अंक। तो यही था ये 3 4 5, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये मीटर, क्या आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 24,200 मीटर। इसका मतलब कितना चक्कर उसको लगाना है, 24,000, सॉरी चक्कर नहीं, कितनी दूरी उसको जाना है, 24,200 मीटर। अच्छे बताओगे, हाँ जी बोलो बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा ये देखिएगा अगर ये लिखा उसे छोड़िए उसको, 15 1.5 गुणे 10 करना हो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 15 दहम 150, एक अंक पे क्या है दशमलव लिख दोगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 15 आएगा ना, ठीक। अगर ऐसे लिखा हो, चलिए 1.5 गुणे में कितना करना हो, 100 करना हो, तो आप ये बोलोगे 15 दशमलव भूल जाओ,
15 गुणे 100 कितना आ जाएगा? और दशमलव कहाँ लगेगा? एक अंक पर कहाँ लगेगा? एक अंक पे लगेगा, कितना आ जाएगा? 150। 150 ऐसे ही लिखना है। अगर 1.5 गुणे में कितना, मान लो इतना 10,000 करना है, तो आप बोलोगे दशमलव हटेगा तो 15 और उसके बाद कितना 0, दशमलव कहाँ लगेगा? एक अंक पर कहाँ लगेगा? ये हो जाएगा। ठीक, तो बात समझ में कुछ आ रही है? अब देखिएगा हम उल्टा कर रहे हैं। कितने 0? तो दशमलव खिसक के कहाँ चला गया? कितने स्थान गया पीछे? कितने 0? दशमलव खिसक के कितने स्थान पीछे गया? कितने 0? दशमलव खिसक के कितने स्थान पीछे गया? 1 2 3 4। ठीक, आई बात समझ में? ऐसे यहाँ कितने 0? 3 2। दशमलव खिसक के पीछे कितने स्थान जाएगा? 5। देखना, एक स्थान 2 3 4 यहीं पहुँचेगा कि नहीं? ठीक, तो ये है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना? अच्छा ये बताइएगा, हमें ये निकालना है कितना चक्कर, कितना। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये साइकिल का पहिया है तो एक बार इसे घूम जाएगा, ठीक, और एक बार घूमने में वो कितनी दूरी तय करेगा? अपने परिधि के बराबर। इसका मतलब मान लो ये पहिया अगर हम इसको खोल दें तो कहोगे सर जी एक बार में ऐसा खोलेंगे तो एक बार में यहाँ तक ना, फिर 2 बार में, फिर ऐसे 3 बार में। तो इसका मतलब अगर इस दूरी में किसका भाग दे दें? परिधि का भाग दे दें, क्या निकल के आ जाएगा? चक्कर आ जाएगा। मतलब कुल चक्कर बराबर हो जाएगा। तो आप ये लिखोगे कुल दूरी बटे में क्या? परिधि बटे में क्या? और कुल दूरी कितनी भैया? 2 4 2 डबल 0 बटे में परिधि कितना है? 2। पाई की जगह 22 बटे 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, गुणे आर की जगह ये डी है, ये क्या है? डी है, तो इसको 2 पाई आर ना रखो ना, पाई डी रखो। क्या रख दें? पाई की जगह 22 बटे 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और डी की जगह 77। ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा? 11। कितना आएगा? 11। थोड़ा देखना, 11 से इसको काट रहे हैं। 11 दूना और ये 11 दूना कितने 0? 22 एक कम 22 कितने 0? कितना आ जाएगा? 100। कितने चक्कर लगेंगे? 100 चक्कर। कोई दिक्कत? चक्कर की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी और किससे भाग देना है? परिधि से। क्या निकल के आ जाएगा? चक्कर निकल के आ जाएगा। है इतना? तो उतारिए इसको। चलिए ठीक, ये सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना? ये सेंटीमीटर में बदले थे ना, सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल है, एक आयताकार बाग की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कौन 3 गुना है? लंबाई की चौड़ाई बताओ जल्दी से। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। कौन 3 गुना है? चौड़ाई कभी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा लंबा होता है उसी को लंबाई कहते हैं, ठीक। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है? 3x। कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई, ये जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई की कितनी गुनी है? बताओ 3 गुनी है कि नहीं? हमने बना दिया। इसके बाद बोला है क्षेत्रफल इतना है तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। कह रहा है जो क्षेत्रफल, ये जो जगह दिख रही है ना, ये क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल जो है वो 243 मीटर स्क्वायर है। कितना है? तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। लंबाई कितनी माने हो बताओ? 3x। अगर x पता चल जाए तो गुणा कर दें किसका? क्या निकल के आएगा? तो हमने माना लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी मान रखे हो? x। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी 3x ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र, ये क्या दिया है? जो दिया उसका फार्मूला लिखिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना भाई? 3x और चौड़ाई कितना है? ये कितना है? आप ये बोलोगे 2 4 3। इसको पलट देगा, इसको इधर लिख दें और इसको, तो ये कितना हो जाएगा? पहले इसका गुणा करके बताओ। 3x स्क्वायर बराबर कितना? 2 4 3। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 4 3 2 4 3 बाई कितना? 3। 3 और 3 एक कम, तो कितना आ गया? 81। किसका मान आया है? हमें चाहिए क्या? तो x बराबर कितना आ जाएगा? √81 बोलें तो 9। जो x मान रखे हो कितना है? 9 है। तो ये कितना आ जाएगा लंबाई?
9 गुणे में 3 बराबर 27, किस में? मीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर। आया इतना समझ में? लग जाएगा कि नहीं? ना लगे तो उतार लीजिए, लग जाए तो मिटा दें। उतार लीजिए, जल्दी उतारो। देखिएगा, इसके बाद है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 55.44। ये वृत्त है, कोई ऐसे वृत्त है, इसका क्षेत्रफल माने अंदर की जगह दी गई है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दिया गया है 55.44 और कहा गया है इसकी त्रिज्या बताओ। इसकी त्रिज्या बोले तो आर हमें फाइंड करना है। ये क्या दिया है? जो दिया इसी का फार्मूला लिख दो। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है ज्ञात क्या करना है, तो आर के रूप में लिखोगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये है आपका, अच्छा पाई आर स्क्वायर इधर कर दें, क्षेत्रफल इधर कर दें, कोई दिक्कत है? पूरे को हम उठा के इधर उधर कर दिया। पाई की जगह और आर की जगह आर बराबर क्षेत्रफल की जगह 55/44। ठीक, अब ये बताइएगा, चलिए ठीक है, छोटी सी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये 11 से कटेगा कि नहीं, और ये 11 से कटेगा कि नहीं? दशमलव रखने से फ़ायदा है कि इसी में फ़ायदा है? ये कट जाएगा ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 55 दशमलव कितना 4 गुणे कितना बटे में कितना 22। 11 दूना 11 पचे 55। ठीक, इसके बाद क्या उतरेगा यहाँ दशमलव, उसके बाद 0, 11 चौक 44, 11 चौक 44। ठीक, इसके बाद फिर देखिए कटेगा क्या है, तो आप ये बोलोगे 2 1 कम 2 दूना 2 पंचे 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2.52। तो 2.52 गुणे में कितना 7, 7 दूना 7 पंचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 3 17, 2 अंक पे दशमलव कितना आ जाएगा 17.64, 17.64। ये किसका मान आया है? आर स्क्वायर हमें चाहिए क्या? आर बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 17.64 का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो कि दिया गया है कितना 4.2। अब कहोगे ये वर्गमूल कैसे निकला? न वर्गमूल देखना कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट कितना लिखा है 17.64, दशमलव को हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1764 बटे में कितना 100 का वर्गमूल 10। अब ये बात होती है 1764 का वर्गमूल। एक दिन बताया गया था, जब आपको वर्गमूल निकालना हो 1764 का लास्ट से 2 अंक का पेयर बना लीजिए। क्या आया है लास्ट में इकाई पर? इकाई 4 कहाँ आता है? 2 और 8 में 2 और एक संख्या बताइए जिसका स्क्वायर जो है 17 से कम हो। 4 चौक 16, या तो 42 का है या तो 48 का है, या तो 42 का है या तो 48 का। अब ये बताइएगा 45 का कितना होता है भाई? तो आप ये बोलोगे 20 25, 20 5 बच्चे 5 चौक 20। अच्छे बताओ कम है कि ज़्यादा? 20 25 से कम है तो कम वाले का हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 42। 42 में 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 4.2। ये आया था ना। ठीक, उतार लीजिए इसको। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 है, लिखा है एक गोल मैदान की त्रिज्या। एक गोल मैदान है, मैदान ऐसे होता भाई ने, गोल है मतलब वृत्ताकार है। कितना है ये 4.9 मीटर। ये आर दिया गया है। कह रहे इसके चारों ओर रास्ता बना है। इसके चारों ओर क्या बना है? अच्छा कोई बताएगा अगर वृत्ताकार मैदान है तो रास्ता कैसा बना होगा? वृत्ताकार की चौकोर वृत्ताकार। और कितना है ये 0.7 मीटर है ना। कितने वृत्त दिख रहे हैं आप लोगों को? कह रहा जो है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का, अच्छा रास्ता है कौन? यही है का? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कोई बता दे, सवाल हल हो जाएगा। सोच रहे होगे, बताओगे नहीं हमें पता है, लेकिन यही सोच रहे हो सर जी ये पूरा एक वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्या करें? घटा दें। यही सोच रहे हो ना, तो वही कर डालो। अच्छा ये बताओ इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या कर दें?
अगर पूरे में से अगर हम इसको घटा दें तो किसका निकलेगा? रास्ते का, नहीं? तो आप ये अच्छा ये बताओ, क्या हम इसको मान लें ये पूरे की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लें, क्या माने? और इसकी क्या मान लें? R2 मान लें, नहीं? तो देखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं? इतनी बात आ रही समझ में सबको? अब वृत्त है चाहे जो हो, क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर, R की जगह क्या है? R1 स्क्वायर, नहीं? और इसका कितना हो जाएगा? माइनस पाई R2 स्क्वायर। कुछ कॉमन है क्या? पाई माने 22/7, 22/7। यहाँ क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? कोई बताएगा R1 क्या होगा? R1 बोलोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से R1 यहाँ से यहाँ तक है ना? R1 बराबर हो जाएगा 4.9 प्लस कितना? 0.7 बराबर कितना आ जाएगा? तो आप ये कहोगे 9 7 16 4 1 5 5.6। ऐसे R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे 4.9 हो जाएगा। तो R1 की जगह क्या रख दें? 5.6 का स्क्वायर माइनस कितना? 4.9 का स्क्वायर कितने के बराबर है? बराबर नहीं, कितने गुणा करना है? 22/7 का। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक। अच्छा ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में। ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है? तो आप ये कहोगे 22/7 गुणे में 5.6 माइनस 4.9 और दूसरे ब्रैकेट में 5.6 प्लस कितना? 4.9। ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे में। ये कितना आएगा बताओ? 0.7 गुणे में। इसको जोड़ दें, 9 6 15 5 4 9 1 10 10.5। ये इससे कट जाएगा भाई। बटे में कितना है ये? 10 हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आपको गुणा कर देना है किसका? 22 गुणे कितना? 105 बटे में 10 लिख दें। कहा यहाँ 0 हटाएंगे क्या हो जाएगा? अब 22 गुणे 105 करना, बटे कितना करना है? 100 बटे कितना करना है? 100 करना है। तो गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 23 10। कितना आ जाएगा? 23 और बटे में कितना है? 100 है ना? 2 अंक पे 0 लगाओ, कितना आ जाएगा? 23.10 ये भी क्षेत्रफल है ना? और किस में है ये? मीटर में है। तो मीटर स्क्वायर 23.10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिएगा, थोड़ा कह रहा है एक मैदान था, वो भी कैसा था? इसके चारों ओर अगर रास्ता बनाना तो भी कैसा बनेगा? और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7.7 मीटर। कितनी है? अच्छा ये बताइएगा, अगर हमें निकालना है सिर्फ ये जो किनारे वाला, ये ब्लैक वाला है, ठीक, तो आप ये कहोगे सर जी पूरे में से यही खींच के निकाल दो, नहीं? लेकिन ये निकलेगा तो है नहीं। तो इसका मतलब पूरे का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस में क्या? पाई R2। पाई दोनों में है, कॉमन पाई माने 22/7। R1 की जगह क्या है? पूरा, ना? पूरा जोड़ लें, कितना आ जाएगा? 5.6। R2 की जगह क्या है? ये, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, या तो स्क्वायर करके घटाइए, कोई मतलब नहीं। हम फार्मूला लगाए हैं 5.6 माइनस कितना? 4.9। दूसरे ब्रैकेट में पहले में माइनस भी, दूसरे में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर दिया। घटाओगे कितना आ जाएगा? 10.7 का मतलब 7 बटे, और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 10.5 का मतलब 105/10। जो कटे उसको काट दीजिए 7 से। 122 गुणे 105 बटे में 10 10 में 100, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उतार लीजिए इसको। चलिए, ये सवाल भी है, होमवर्क भी है। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना हमें? त्रिज्या। क्या पता है आपको? क्षेत्रफल। तो आपको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या पता है? पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की जगह क्या दिया है? 154। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 154। तो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154 गुणे में 7/22। कितना हो जाएगा? 22 सत्ते कितना? 154। 22 सत्ते 154। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे में 7। तो आर बराबर 7। आर बराबर 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 ना। तो आर बराबर वर्गमूल 7। कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। आज इतनी बात समझ में। तो एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। इसके बाद आगे मिलेगी आपको प्रश्नावली, और प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक, चलिए।